नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन रहेगी जनसत्ता के एडिटोरियल पार्ट से। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, तो आप सभी लोग लिखें और कम से कम गलतियां करते हुए ट्रांसक्राइब करें और पीडीएफ से मिलान जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। 21वीं सदी में भी अगर यह सुनने को मिले कि भूख से हर मिनट 11 लोगों की मौत हो रही है, तो इससे ज़्यादा पीड़ादायक और क्या होगा। ऑक्सफैम ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि महामारी के दौर में भूख से दम तोड़ने वालों की तादाद सामान्य दिनों के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई है। यह ज़्यादा चिंता की बात इसलिए भी है कि भूखमरी का सामना करने वालों की तादाद में 2 करोड़ से ज़्यादा का इजाफा हो गया है। हो सकता है यह आंकड़ा और ज़्यादा भी हो। मोटा अनुमान बताता है कि 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों भूखे पेट सो रहे हैं या कई दिन बिना खाए गुजार रहे हैं। यह हालत अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से लेकर दुनिया के कई विकासशील देशों की है। पिछले 1 साल में हालात इसलिए भी ज़्यादा बिगड़े क्योंकि दुनिया के लगभग सारे देश महामारी और इसके दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे में सबसे ज़्यादा असर उन देशों पर ही पड़ रहा है जो हर तरह से गरीबी की मार झेलने को अभिशप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतारेस ने तो साल भर पहले ही अंदेशा जता दिया था कि महामारी की मार से 5 करोड़ लोग और बेहद गरीबी में चले जाएंगे। उनका यह अंदेशा आज हकीकत के रूप में सामने है। पैरा, इसमें कोई संदेह नहीं कि आधी से ज़्यादा दुनिया गरीबी और भूखमरी की समस्या से जूझ रही है। हालांकि महामारी से पहले भी स्थिति कम विकट नहीं थी, पर महामारी ने इसे और बदतर कर डाला। भूखमरी की समस्या उन देशों में कहीं ज़्यादा विकराल है जो गृह युद्ध जैसे संकट से जूझ रहे हैं, राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों का सामना कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र व अन्य विदेशी मदद पर निर्भर हैं। पिछले 1 साल में ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी खड़ी हुई क्योंकि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम को मदद देने वाले देश ही महामारी के संकट में फंस गए। गौरतलब है कि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम और दूसरे राहत अभियानों के लिए अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस जैसे धनी देश मदद देते रहे हैं, लेकिन अब इन देशों की अर्थव्यवस्था भी चरमराई पड़ी है। ऐसे में गरीबों को खाना मुहैया कराने का अभियान ठंडा पड़ गया है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने करीब 20 करोड़ लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 35 अरब डॉलर की मांग की थी, पर मिले सिर्फ 17 अरब डॉलर ही थे। ऐसे में भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए और मदद कौन देगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पैरा, भूखमरी, गरीबी जैसी समस्याओं से निपटना चुनौती भरा तो जरूर है, पर असंभव नहीं। आज जिन देशों में भी बड़ी आबादी इन गंभीर मानवीय संकटों का सामना कर रही है, तो इसके मूल में उन देशों की नीतियां ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं। ज़्यादातर अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश सत्ता संघर्ष जैसे संकट का सामना कर रहे हैं। गृह युद्ध के कारण लोग देश छोड़ने को मजबूर हैं। विकासशील देशों में स्थिति इसलिए खराब है कि गरीब तबके को लेकर सरकारों का रुख और नीतियां उपेक्षापूर्ण ही रहती आई हैं। इसलिए भूखमरी और गरीबी से निपटने की योजनाएं बनती भी हैं।
तो वे सिरे नहीं चढ़ पाती और आबादी का बड़ा हिस्सा गरीब ही बना रहता है। गरीबी, कुपोषण और भुखमरी जैसी समस्याएं ही राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा साबित होती हैं। ऐसे में गरीब तबके के उत्थान के प्रति सरकारों की जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सरकारें जागरूक और जनसरोकार वाली हों तो उस देश में कम से कम भूख से तो कोई नहीं मरेगा। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन, काफ़ी शानदार डिक्टेशन है और गति इसकी 110 शब्द प्रति मिनट रखी गई हैं। तो आप लोग लिखें और इसका ट्रांसलेट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।